हेलो स्टूडेंट्स। ये हम दूसरा वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हमने एक्सेम्पलर की बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे बच्चों। ठीक है, अब दूसरे वीडियो में उसके आगे के हम क्वेश्चंस ले रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये उसके आगे के क्वेश्चन से, यहाँ तक हमने पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे बच्चों, यहाँ तक है ना। ये 7 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम उसके आगे के क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ठीक है, और पहले वीडियो में हमने इसके जितने भी वो थे कॉन्सेप्ट्स वगैरह थे, फार्मूले थे, वो भी हमने स्टडी किए थे, तो उनको अपन वापस दूसरी बार नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम सीधे शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। देखो यहाँ का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये देखो दिख रहा है ना यहाँ पर, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर है माइनस रूट 5x है माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो a कितना है बच्चों इसके अंदर, a 2 है। b कितना है, b इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। और c कितना है, c इज माइनस 2। ठीक है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, जिसको हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं, उसमें रूट्स क्या होते हैं, उसमें रूट्स x की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अपॉन ट्वाइस है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, माइनस बी दैट मीन्स माइनस ऑफ माइनस रूट 5, सो दैट इट विल बी प्लस रूट 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 5 आ जाएगा, माइनस 4ac मतलब माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए दैट मीन्स 2 इंटू 2 4। बस ये हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस माइनस, यहाँ देखो बच्चों ये 5 है और ये 2 दूनी 4, 4 चौक 16 है और ये माइनस माइनस प्लस है तो प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4, तो 16 और 5 21 हो गया। सो रूट 5 प्लस माइनस रूट 21/4। तो एक प्लस हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा, तो आंसर विल बी रूट 5 प्लस रूट 21/4 एंड रूट 5 माइनस रूट 21/4। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, डायरेक्टली हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लिया, जिसको हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं, और निकालिए। ये देखो यहाँ पर, ठीक है, रूट 5 प्लस रूट 21/4 एंड रूट 5 माइनस रूट 21/4। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कर लिया सैंपल क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एग्जाम्पलर। दूसरा, फाइंड द रूट्स ऑफ 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन ऑफ द करेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको फैक्टराइज करना है बच्चों। ठीक है, तो देखो फैक्टराइजेशन में क्या होता है, हम पहले a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 6 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, कितना होगा, -12। ठीक है, और माइनस रूट 2 के हम ऐसे दो पार्ट्स करेंगे जिसका प्रोडक्ट -12 आ जाए। अब यहाँ पे रूट 2 है और यहाँ पे रूट 2 नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ भी रूट 2 होगा और यहाँ भी रूट 2 होगा, तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बनेगा। अब यहाँ अपने को माइनस चाहिए और यहाँ माइनस है, मतलब एक माइनस होना चाहिए एक प्लस होना चाहिए। ठीक है, और उनका प्रोडक्ट होना चाहिए -12। तो रूट 2 इंटू रूट 2 मतलब कितना, 2 तो ऑलरेडी हो गया, तो उनका प्रोडक्ट होना चाहिए 6। तो और यहाँ -1 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -3 इंटू -3 इंटू विल बी -6। ठीक है, ये हो गया -3 और ये हो गया 2। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 एक्स प्लस 2 रूट 2 एक्स। ठीक है, माइनस कितना है 2 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया x माइनस 3 रूट 2 और यहाँ पर x चाहिए इसलिए मैं 2 रूट 2 कॉमन निकाल रहा हूँ। ठीक है, 2 रूट 2 में यहाँ से कॉमन, मैंने एक गलती कर दी इसमें, यहाँ पर पहले 6 भी है, यहाँ पे 6 भी है, तो 6x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 एक्स प्लस 2 रूट 2 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0।
ठीक है, दिस इज 2√2। तो अब यहाँ से देखो क्या कॉमन निकलेगा, एक तो x कॉमन निकलेगा, एक यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा, है ना। तो यहाँ से 3x निकाला तो यहाँ क्या बचा 2x, और यहाँ से 3x निकाला तो क्या बचा √2। ठीक है, ओके। अब इसमें से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ √2, तो यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा √2। ठीक है, देखो यहाँ 2x माइनस √2 है, 2x माइनस √2 है, सो मैंने 2x माइनस √2 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 3x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो इससे देख लो यहाँ से x कितना आ गया, x आ गया √2/2, और यहाँ से x आ गया माइनस √2/3। ठीक है, तो ये वैल्यूज हो गई। तो एक तो √2/2 आ गया और एक माइनस √2/3 हो गया। ठीक है, तो देखो इसमें आंसर √2/2 और माइनस √2/3। ठीक है, ऐसा है। देखो बच्चों, ऐसा जब स्क्वायर रूट के अंदर जब होता है और उसके हमको दो पार्ट करने होते हैं, तो कभी कभी हम उलझ जाते हैं बच्चों इसमें, है ना, कभी कभी हम उलझ जाते हैं। ठीक है, अभी इसमें तो क्या था, इनका दोनों का प्रोडक्ट -12 होना था, इसमें स्क्वायर रूट नहीं होना था, और यहाँ √2 था, तो दोनों में √2 होना चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट हटेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी देर तक बच्चे ट्राई करते हैं, उसके बाद भी नहीं हो पाता है। ठीक है, ऐसे केस में क्या करना, श्रीधराचार्य फार्मूला लगा दो, श्रीधराचार्य फार्मूला लगा करके रूट निकाल लो। ठीक है, और रिवर्स प्रोसेस चला करके रूट पता है तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा कर लो, तो पता चल जाएगा ना अल्फा बीटा कितना है। ठीक है, तो ऐसे रिवर्स प्रोसेस करके हमें कर लेना चाहिए। ठीक है, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी हम कर सकते हैं ऐसे केस में, क्योंकि श्रीधराचार्य फार्मूला कहाँ से आया है, ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है बच्चों, ये भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही आता है। ठीक है, तो ये कभी कभी मान लो उलझ जाओ, तो ऐसे हम उलझनों को पार पा सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। और अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम चलते नेक्स्ट शीट के ऊपर, एक्सरसाइज नंबर 4.3। ठीक है, सो दिस इज एक्सरसाइज नंबर 4.3। अब ये चालू कर देते हैं अपन। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके हमको इसके रूट्स निकालने हैं बच्चों। तो ये तो आप लोग आराम से कर सकते हो, मैं एक हाथ क्वेश्चन करके बता देता हूँ इसमें से, बाकी सब क्वेश्चन आप लोग कर लेना। कौन सा क्वेश्चन करूँ इसमें से, मैं इसमें से 5वां क्वेश्चन एक बार बता देता हूँ करके। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2√2 टाइम्स एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें क्लियरली बोला है क्वाड्रेटिक फार्मूला हमको यूज करना है। इसको कंपेयर करके देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो इस इक्वेशन को, तो ए कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1 है, सो ए इज इक्वल टू 1। बी कितना है बच्चों, बी देखो, बी इज 2√2। ठीक है, और सी कितना है इसमें, सी इज -6। ठीक है, तो रूट निकाल लो, रूट कितने होंगे, -b, दैट मीन्स -2√2 प्लस माइनस √b²। बच्चों डायरेक्टली स्क्वायर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, -4 इंटू ए इंटू सी, ये माइनस इतना प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 4 एंड 4 से 24, सो दिस विल बी 24 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए इज 2। तो ऐसा कुछ आ जाएगा, ये -2√2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 32 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 32 को हम कर देंगे 16 इंटू 2, और 16 में से 4 बाहर निकाल लेते तो 4√2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एक बार प्लस लेके करो तो 4√2 माइनस 2√2, सो 2√2 डिवाइडेड बाई 2, तो एक तो आ गया √2, और एक बार माइनस लेके करो, -4√2 माइनस 2√2, तो -6√2 डिवाइडेड बाई 2, तो आ गया -3√2। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये दो होंगे रूट्स की
वैल्यूज। ठीक है, एक बार चाहो तो क्रॉस चेक करके देख लो, पुट कर दो x इक्वल टू √2 यहाँ पर, तो x इक्वल टू √2 पुट किया तो 2 हो गया, और यहाँ √2 पुट किया तो √2 इंटू √2 2 इंटू 2 4, तो 4 + 2 6 -6, ये तो 0 हो गया। ठीक है, और फिर पुट कर दो -3 √2, तो यहाँ -3 √2 का स्क्वायर किया तो 3 3 9, और 9 दूनी 18 हो गया, और यहाँ पे 3 √2 पुट किया हमने तो माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 और -6, तो ये भी 18 हो गया, तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने एक क्वेश्चन बच्चों करके बता दिया, बाकी सारे क्वेश्चन क्योंकि ये बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके करना है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके कर लो। ठीक है, बस ध्यान ये रहना चाहिए कि हमको जल्दबाजी नहीं करना है, हमारी जो नेचुरल स्पीड है वो स्पीड मेंटेन करना है, ताकि हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो बच्चों। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से इन्होंने करने का बोला है। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, 2x² + 5/3x - 2, 2x² + 5/3x - 2 = 0। इस 2x² + 5/3x - 2 = 0। ठीक है बच्चों, अब इसको हमें करना है फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, हम पहले a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 और -2 को मल्टीप्लाई करो तो -4 हो गया, और ये 5/3 है, तो 5/3 के हमको ऐसे दो पार्ट करना है जिनका प्रोडक्ट हो 4। ठीक है, 5/3 के ऐसे दो पार्ट्स करना है जिनका प्रोडक्ट हो 4। अब देखो यहाँ पर हमको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है करने में, है ना, क्योंकि हम एकदम से नहीं कह सकते कि इसके कौन से दो पार्ट्स होंगे, हमको बहुत सारी ट्रायल्स एंड एरर करना पड़ेगी, क्योंकि ये जो 1/3 है ना, ये हम हमारे लिए थोड़ा हमको तकलीफ दे रहा है। तो मैंने क्या बोला था बच्चों, ऐसे केस में क्या करना, ऐसे केस में श्रीधराचार्य फार्मूला यूज कर लो, है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला, या कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला यूज कर लो, उससे पहले निकाल लो रूट्स की वैल्यू। ठीक है, समझ में आया, मैं बताता हूँ करके क्या करेंगे ऐसे केस में। ये हमको ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, एग्जाम में हमारे पास में टाइम नहीं रहता है। सो लेट अस यूज श्रीधराचार्य फार्मूला। यहाँ देखो a कितना है, a = 2 है, b कितना है, b = 5/3 है, c कितना है, c = -2 है। ठीक है, 2 5/3 एंड -2, 2 5/3 एंड -2। ओके, श्रीधराचार्य फार्मूला लगाओ, क्वाड्रेटिक फार्मूला, minus of b, that means minus of 5/3, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b², 5/3 का स्क्वायर 25/9, -4ac, -4 इंटू 2 इंटू -2, सो इट विल बी प्लस, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, डिवाइडेड बाय ट्वाइस a, 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये आ गया -5/3 प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 9 एलसीएम लूंगा तो 16 इंटू 9 कितना, 16 9 144, 144 प्लस 25 169, 169 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, 169 डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर रूट ले रहा हूं, 169 किसका होता है, 169 किसका, 13 का होता है ना, 13 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, एंड 4। अब एक बार में प्लस ले लेता हूं, तो -5/3 प्लस 13/3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 13 में से 5 गए तो कितना बचा, 8, 8/3/4, तो 8/12, मतलब 4 दूनी 8, 4 तिया 12, एक तो हो गया 2/3, ये कितना हो गया बच्चों, 2/3, तो एक तो हो गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2/3। अब दूसरा निकाल लेता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इसी को माइनस कर देता हूँ ना,
इसको माइनस कर देता हूं, ठीक है। ये माइनस कर दिया तो 13×5 कितना हो गया, 18, है ना। -18 डिवाइडेड बाई 3, 18 डिवाइडेड बाई 3 तो -6 हो गया, तो -6/4 हो गया, ठीक है। -6/4 मतलब -3/2, ये हो गया -3/2। तो ये आ गया 2/3 एंड -3/2, ठीक है। 13 और 5 18, 18 3 6 18, तो ये ऊपर बचा -6/4, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, -3/2। तो एक तो 2/3 है और एक -3/2 है, ठीक है। एक 2/3 है और एक -3/2 है। अब मैं इसको पूरे को मैं क्लीन कर देता हूं, तो एक क्या बनेगा, +2/3 मतलब x -2/3, और दूसरा क्या बनेगा, -3/2 मतलब x +3/2 इक्वल टू 0। ये बनेगी बच्चों हमारा फैक्टर्स, ठीक है। यहां से 3 चाहो तो एलसीएम ले लो यहां से, है ना। ले एलसीएम नहीं ले, देख लो यहाँ पे 2x² चाहिए हमको, तो अभी हमको 2x² नहीं मिल रहा है, 2x² हमको यहाँ से मिलेगा, इससे मिलेगा, है ना, ठीक है। तो ये -2/3 और +3/2, ठीक है। मैं इसको भी अब मिटा देता हूँ। हमें करना क्या था यहाँ पर, फाइंड द रूट्स, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब यहाँ देखो, यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ x -2/3 इंटू, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 2x + 3 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर मेरे को बच्चों 2x² चाहिए। अभी देखो 2x² हो गया, ठीक है। देयरफॉर, और -2 चाहिए, सो -2/3 इंटू 3 -2 हो गया, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 2x², ठीक है। पहले x मल्टीप्लाई किया, फिर 3x कर दिया, फिर -2/3 इंटू 2 हो गया, तो -4/3x हो गया, -2 हो गया इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो ये होगा इसके दो फैक्टर, इसके दो पार्ट्स, 5/3 के दो पार्ट्स ये करेंगे। 3 3 9 में से 4 गए तो 5/3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -4 हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया बच्चों, पहले मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया। अब मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं एग्जाम में मैं ये नहीं लिखूंगा, एग्जाम में मैं डायरेक्टली ये लिखूंगा इसके बाद में, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखूंगा एग्जाम में, मैं यहाँ लिखूंगा 2x² + 3x -4/3x -2 इक्वल टू 0। ये दो कहाँ से लाया मैं, ये दो मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से लाया, ठीक है। बस अब मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ बच्चों यहाँ से, तो देख लो क्या क्या कॉमन निकालना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से यदि मैं x कॉमन निकालो तो यहाँ बचेगा 2x + 3, ठीक है। और यहाँ 2x चाहिए तो -2x/3 कॉमन निकालो यहाँ पर, तो 2x/3 कॉमन निकालो तो यहाँ तो बचा 2x/3 नहीं 2/3 निकालेंगे कॉमन, ठीक है। तो यहाँ बचा 2x और 2/3 निकाला कॉमन, यहाँ से 3 कॉमन निकाला, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, +3, ठीक है। देखो इसको मल्टीप्लाई करो +3 को यहाँ पर, तो 2/3 से तो -2 बन जाता है, और ये दोनों फैक्टर एक जैसे बन गए। अब तो गलती होगी नहीं ना, 2x/3 + x -2/3 इक्वल टू 0, ये वही बन गया जो हमने पहले बनाया था। यहाँ से देख लो x कितना आ गया, यहाँ से x आ गया -3/2 और यहाँ से x आ गया 2/3, तो ये दोनों आंसर हो गए बच्चों, ठीक है। तो ऐसे हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, ओके। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, 2/5x² 2/5x² -x -3/5 इक्वल टू 0, ठीक है। पहले अपन 5 एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। पहले अपन 5 एलसीएम ले लेते हैं और नीचे वाले 5 को हटा देते हैं। यहाँ पर भी हम ये कर सकते थे,
इसमें भी हम एक कर सकते हैं। देखो एक बार यहाँ 5 एलसीएम ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या बचा 2x², यहाँ क्या आ गया -5x, और यहाँ क्या आ गया -3, इक्वल टू क्या हो गया 0। अभी 2 इंटू -3 क्या होगा -6, और ये कितना हो गया -5। तो इसके दो पार्ट कौन से करूँगा, एक -6 और एक +1, सो दैट देयर प्रोडक्ट इज -6 एंड देयर एडिशन इज -5। ठीक है, तो ये बन गया 2x² -6x प्लस x -3 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x मैंने कॉमन लिया तो ये बचा x -3, यहाँ से +1 कॉमन लिया तो ये बचा x -3 इक्वल टू 0। फिर x -3 कॉमन ले लिया तो 2x + 1 हो गया इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से देखो ये भाई साहब ने दे दिया x इक्वल टू 3, और ये भाई साहब ने दे दिया x इक्वल टू -½ ठीक है, तो ये देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक कभी नहीं हो रही हो जल्दी जल्दी में। भी वैसे भी क्या है बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स का की ज़रूरत है कि थोड़ा उनको इसके क्वेश्चन जल्दी चाहिए, इसलिए अभी आधी रात हो रही है और आधी रात को बैठ करके मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक कभी हो जाए तो देख लेना। अभी देखो इसको मैं फिर से बताता हूँ करके, 2x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, 5x/3। अभी मैंने 3 एलसीएम ले लिया इसके अंदर, ये हो गया 3 दूनी 6x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, 3 एलसीएम ले लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या तो कितना हो गया -36, और ये 5 है। अब 5 के ऐसे कौन से दो पार्ट करेगी -36 हो जाए। ठीक है, और माइनस है तो एक माइनस होगा एक प्लस होगा और प्लस वाला बड़ा होगा माइनस वाला छोटा होगा, है ना। तो कुछ ट्राई करते हैं, मान लो मैंने ले लिया 20 और यहाँ ले लिया -15, ये तो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, एक प्लस वाला बड़ा होगा, मान लो मैंने ले लिया 7 और -2, तो -14 हो गया, 8 और -3, 8 या 24 हो गया, 9 और -4 36 हो गया, तो 9 और -4 हो जाएगा, 9 और -4। ठीक है, इसको कर लिया मैंने 9 और -4 तो 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये थोड़ा आसान था। ठीक है, ऐसे करना आसान था बच्चों। तो इसमें से 3x कॉमन ले लूंगा मैं यहाँ पर, तो यहाँ बचा 2x प्लस 3, और इसमें से -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2x प्लस 3, फिर 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 3x माइनस 2। ठीक है बच्चों, देयरफॉर यहाँ से x मिल गया -3/2 और यहाँ से x मिल गया 2/3। देख लेना वही आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमने फिर से कर लिया, दूसरे तरीके से भी कर लिया। फिर भी मैंने बोला कभी कभी हम अटक जाएंगे, कभी कभी हमसे फैक्टराइजेशन नहीं होगा। ठीक है, होता तो है लेकिन इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लगेगा। आप लोगों को एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता। ऐसे केसेस में हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें, श्रीधराचार्य फार्मूला, उससे पहले हम पता कर लें क्या अल्फा बीटा है, फिर हम उसको फैक्टराइज कर लेंगे, हमको समझ में आ जाएगा उसके क्या फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, अब लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। 3√2x² -5x माइनस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, 3√2x² -5x, ए और सी को मल्टीप्लाई करो, 3√2 माइनस √2, so this will be माइनस ऑफ 3 इंटू 2 6, और ये -5 है। तो इसके ऐसे दो पार्ट करो जिनका प्रोडक्ट -6 हो, तो -6 और +1। ठीक है, -6 इंटू 1 इज -6 एंड -6 + 1 इज -5। ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3√2x² -6x प्लस x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब देख लो कॉमन निकाल लो, इसमें से कॉमन निकाल लेता हूँ 3√2x, तो यहाँ बचा x माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा 3√2 इंटू √2 इज 6, तो यहाँ बचेगा √2। ठीक है, 6 का मतलब क्या है 3√2 इंटू √2, 3 इंटू 2, तो 3 निकाला और 2 में से √2 निकाला तो अंदर बचा √2 प्लस 1, तो x माइनस √2 इक्वल टू 0।
एक्स माइनस रूट टू मैंने ऐसे कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो आ गए, एक तो आ गया x इक्वल टू √2 और दूसरा आ गया x इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 3√2। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया बच्चों, ये हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 3x² प्लस 5√5x माइनस 10। 3x² प्लस 5√5x माइनस 10 इक्वल टू 0। c इंटू ए देखो कितना है, -30। ये कितना है, 5√5। इसके दो पार्ट कैसे करें कि ये बन जाए? ये माइनस है तो एक माइनस आएगा, एक प्लस आएगा। प्लस वाला बड़ा होगा क्योंकि ये बड़ा है। इसमें √5 है तो दोनों में √5 आएगा, तो पहले मैं यहाँ लिख लूँ √5। सो √5 इंटू √5 5 तो हो गया। 30 में से 5 का डिवाइड किया तो बचा 6। अब 5 में से मुझे 6 करना है, तो मैंने +1 कर लिया और यहाँ -1 कर लिया। ठीक है, तो 6√5 माइनस √5 इज 5√5 एंड 6√5 इंटू -√5 इज इक्वल टू -30। समझ में आया? ठीक है, ओके। तो हम इसको 3x² प्लस 6√5x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से अब देख लो मैं क्या कॉमन निकालूं। 3x कॉमन निकाल लेता हूँ बच्चों, तो यहाँ बचा x, यहाँ क्या बचा 2√5, और यहाँ से मैंने कॉमन निकाला √5 माइनस √5, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस। अब यहाँ 2√5 तो यहाँ भी 2√5 आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने 10 को मैंने क्या किया, 2 इंटू √5 कर लिया। एक √5 बाहर निकाला तो अंदर बच गया 2 इंटू √5। ठीक है, ये कॉमन निकाल लिया। x प्लस 2√5 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचा 3x माइनस √5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ गया -2√5, और यहाँ से x इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा? थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, थोड़ा हैंड राइटिंग ठीक नहीं आ रही। √5 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये हो गया। कौन सा क्वेश्चन किया अपन ने? 3x² वाला, चौथा वाला कर लिया। ठीक है, अपन करते हैं बच्चों पांचवा वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये वाला क्वेश्चन 5 क्या बोलता है? 21x² 21x² माइनस 2x प्लस 1/21 इक्वल टू 0। a इंटू सी करो, a इंटू सी। 21 इंटू 1/21, ये तो 1 हो गया, और ये कितना है? -2 है। -2 के ऐसे दो पार्ट करो जिनका प्रोडक्ट +1 हो जाए, तो -1 एंड -1। हाँ, ये तो बड़ा आसान था भाई। -1 एंड -1, ये दिखने में तो बड़ा अच्छा दिख रहा था लेकिन आसान था। तो इसके दो पार्ट कर लिए, -1 एंड -1 माइनस x एंड -x प्लस 1/121 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन निकाल लूँ मैं? x कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 21x माइनस 1, और यहाँ से क्या कॉमन निकालूँ? -1/21 कॉमन निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ -1 चाहिए ना। यहाँ मुझे दिख रहा है, ये निकाला तो -1 बच गया यहाँ पर, और 1/21 निकाला तो इसमें 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 21x इक्वल टू 0। ये देखो सेम आ गया यहाँ पर, तो ये आ गया 21x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1/21 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल रहा है? यहाँ से मिल रहा है 21x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 1/21, और यहाँ से भी मिल रहा है x इक्वल टू 1/21। मतलब दोनों रूट एक ही हैं। मतलब ये x माइनस 1/21 का स्क्वायर था ये। ये यहाँ से 21 कॉमन निकाला तो x माइनस 1/21, यहाँ भी x माइनस 1/21, ये x माइनस 1/21 का स्क्वायर था। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, अब अपन करते हैं ये एक्सरसाइज 4.3 बच्चों पूरी हो गई। ठीक है,
अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके नीचे कुछ और भी क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। चेक वेदर इक्वेशन हैज रियल रूट्स। क्या इस इक्वेशन के रूट्स रियल है? ठीक है, रूट्स रियल है क्या नहीं है? डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि है, इफ दिस इज पॉजिटिव देन रियल रूट्स है। ठीक है, तो इसमें b कितना है? देखो b कितना है, -7। -4 इंटू a कितना है? a देखो 6 है। c कितना है? c 2 है। तो -7 का स्क्वायर हो गया 49। 6 दूनी 12 चौक 48। दिस इज 1, 1 इज ग्रेटर देन 0। यस, इसके रियल रूट्स हैं। ठीक है, तो वो बोल रहा है फाइंड देम बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अच्छा, ये भी बोल दिया कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से उनको निकालो। तो निकाल देते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करेंगे बच्चों? इसमें से 6 कॉमन निकाल लूं क्या मैं? पहले मैं 6 कॉमन निकाल लेता हूँ यार, है ना। तो मैंने 6 कॉमन निकाला, तो यहाँ बच्चा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 7/6 टाइम्स एक्स, और ये हो जाएगा 2/6। 2/6 का मतलब मैंने कर दिया 1/3, डायरेक्टली कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने किया एक्स स्क्वायर माइनस 2x। मुझे रखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस 2a। अब मुझे b चाहिए यहाँ पर। तो x तो आ गया, 2 एडिशनल आ गया, मेरे को चाहिए 7/6, जबकि यहाँ पर 2 है, तो मैंने यहाँ लिख लिया 7/12। यहाँ क्या लिख लिया मैंने? 7/12 लिख लिया। ठीक है, तो ये 2 6 12 7/6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ मुझे 7/12 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस 2ab है, तो b स्क्वायर। तो 7/12 का स्क्वायर मुझे वापस सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, प्लस 1/3 करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस 1/3 इक्वल टू, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर। अभी ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया। कितना हो गया ये? x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। और इसको इधर ले आओ, ये हो गया -1/3, और ये 7 सते 49। ठीक है, 7 सते कितना हो गया बच्चों? ये 49, और 12 इंटू 12 144। ठीक है, देयरफॉर x माइनस 7/12 होल स्क्वायर। देखो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रहा है यार, दोनों माइनस है ना। ओह, ये तो प्लस है भाई, ये तो प्लस है। सो 144 एलसीएम आएगा। 3 चौक 12, 2 3 8 24। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा? 48, है ना। 3 चौक 12, 3 8 24, और यहाँ है 49। ओके, तो ये हो गया 1/144। इसको लिख लेते हैं 1/12 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ देख लो, x माइनस 7/2 12 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1/12 का स्क्वायर। Therefore, x minus 7/12 will be plus minus 1/12। ठीक है, तो x will be equal to 7/12 प्लस माइनस 1/12। एक बार प्लस लेके कर लिया, 7/12 प्लस 7/12 प्लस 1/12, तो ये हो गया 8/12। 8/12 का मतलब कितना हो गया? 2/3। तो एक तो हो गया 2/3, और एक बार माइनस लेके कर लिया, 7/12 माइनस 1/12, तो हो गया 6/12, तो हो गया ये 1/2। तो एक तो 2/3 हो गया, और एक 1/2 हो गया। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है? अभी नहीं आया इसमें कुछ भी। तो एक तो हो गया 2/3, और एक हो गया 1/2। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट शीट में होगा बच्चों इसका आंसर। ये नेक्स्ट शीट आ गई, 2/3 एंड 1/2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Simple question. Had Ajita scored 10 more marks in her mathematics test out of 30 marks, यदि उसको 10 नंबर ज्यादा मिले होते तो 9 times this marks would have been the square of her actual marks.
9 टाइम दिस मार्क्स, उसका 9 टाइम्स जो है वुड हैव बीन द स्क्वायर ऑफ और एक्चुअल मार्क्स, उसके एक्चुअल मार्क्स का स्क्वायर होता। हाउ मेनी मार्क्स शी डिड गेट इन द टेस्ट, मान लो उसको x मार्क्स मिला, ठीक है। यदि उसको 10 नंबर ज्यादा मिले होते, 10 नंबर मतलब x प्लस 10 मिला होता, तो 9 टाइम्स ऑफ दिस वुड हैव बीन द स्क्वायर ऑफ द एक्चुअल मार्क्स, एक्चुअल मार्क्स का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाली क्वेश्चन है बच्चों, इनको हम लोग बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन यही प्रैक्टिकल, यही रियल लाइफ की सिचुएशन से ऐसे में केसेस बनते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें स्किल यही है कि वर्ड प्रॉब्लम को हमें कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना, दिस इज द स्किल, ठीक है। तो चलो तो शुरू करते हैं। तो ये हो गया 9x प्लस 90 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब देख लो इसके दो पार्ट ऐसा करो कि जो कि 90 के बराबर हो जाए, ठीक है। इसके -9 है और यहाँ -90 चाहिए, तो इसके कौन से दो पार्ट होंगे ऐसे, माइनस वाला बड़ा होगा। मान लो मैंने कर दिया -20 और 11, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो मैं कर दूँ इसको -15, -15 और 6, 15 से करना हो गया, -15 और 6 हो गया, -15 में 6 गया इतना, तो -15 और 6 हो गया, ठीक है। अदरवाइज टाइम लगता हो तो श्रीधराचार्य, तो एक्स स्क्वायर -15x प्लस 6x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया तो x -15 और यहाँ से 6 कॉमन लिया बच्चों, तो हो गया x -15 इक्वल टू 0। फिर x -15 मैंने कॉमन लिया तो बचा x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ गया 15 या x इक्वल टू आ गया -6, ठीक है। अब x क्या है, अजीता को जो मार्क्स मिले, तो मार्क्स माइनस में तो मिल नहीं सकते ना, ठीक है। उसमें तो ऐसा दिया भी नहीं कि निगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। तो माइनस को रिजेक्ट कर दिया, तो माइनस मार्क्स कितने हो गए 15। एक बार चेक कर लेते हैं, 10 नंबर ज़्यादा मिले होते तो ये 25 होता इंटू 9 होता और ये 15 का स्क्वायर होता, ये 225 इक्वल आ गए, ठीक है। तो कितने मार्क्स मिले उसको, 15 नंबर मिले 30 में से, 30 में से 15, अरे यार गड़बड़ है, ये तो अच्छे नंबर नहीं है भाई। 30 में से 15 तो बहुत कम नंबर है रे, ओनली 50% मार्क्स, इट्स नॉट गुड। चलो कोई बात नहीं, अजीता अब अच्छी मेहनत करना, अच्छे नंबर लाना, ठीक है, ओके। A train travels at a certain average speed for a distance of 63 किलोमीटर। एक ट्रेन जा रही है 63 किलोमीटर किसी स्पीड से चल रही है, ये मान लो 63 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ किसी स्पीड से चल रही है, देन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर, उसके बाद 72 किलोमीटर और ट्रेवल किया उसने, ठीक है, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द ओरिजिनल स्पीड। तो ओरिजिनल स्पीड यदि x थी तो 6 किलोमीटर मोर, मतलब दिस इज x प्लस 6, हियर द स्पीड इज x प्लस 6, ठीक है, मोर देन ओरिजिनल स्पीड। इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, टोटल जर्नी में उसको 3 घंटे लग रहे हैं भाई। देखो 63 किलोमीटर में उसने स्पीड लिया x और 72 किलोमीटर में स्पीड लिया x प्लस 6, तो पहले में टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पे टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टोटल टाइम हो गया जो ये बोल रहे हैं 3 आवर्स, तो दिस टोटल टाइम इज 3 आवर्स। बस इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, और उसको हमको फिर सॉल्व करना है बच्चों। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको 3 से कैंसिल करें क्या, हो रहा है, हाँ हो रहा है ना, 3 वन जा 3, ये हो जाएगा 21 या 63, और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24 या 72, तो ये हो गया 21 डिवाइडेड बाय x प्लस 24 डिवाइडेड बाय x प्लस 6 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1। ज़्यादा मज़ा नहीं आया, चलो ठीक है।
x इंटू एक्स प्लस सिक्स एल्सियम ले लिया यहाँ पर, ठीक है, x इंटू एक्स प्लस सिक्स एल्सियम ले, तो x प्लस सिक्स का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए, 21x और 21 इंटू 6 कितना हो गया, 6 कम 6 6 दूनी बराबर 126 और x का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 24x इक्वल टू 1/1। अब बच्चों मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो 24x और 21x हो गया 45x प्लस 126 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया एक्स स्क्वायर को इधर ले लिया मैंने और इस 45x को मैं यहाँ ला रहा हूँ, तो 6 माइनस 45 ये हो जाएगा माइनस 39x, ठीक है, माइनस 126 इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा भाई। यहाँ से हमको x निकालना पड़ेगा, तो यहाँ हमको चाहिए 126 और यहाँ है माइनस 39, तो ऐसे दो पार्ट, ये माइनस है तो माइनस वाला बड़ा होगा, प्लस वाला छोटा होगा। कौन से पार्ट करें यहाँ पर, मान लो माइनस 40 और प्लस 1 कर दिया तो माइनस 40 हो गया, ठीक है, और 6 भी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये 45 और कितना हो जाएगा 6 6 25 3 24, नहीं नहीं नहीं, ये तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। यहाँ अपन करते हैं 42 और 3, है ना, माइनस 42 और 3, 3 दूनी 6 3 चौक 12, ये हो गया, तो माइनस 42 एंड प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ लिख लूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3x माइनस 126 इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों मैंने x कॉमन लिया तो कितना हो गया x माइनस 42 और यहाँ से 3 कॉमन लिया तो बच्चों हो गया x माइनस 42, फिर x माइनस 42 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया x प्लस 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, दो वैल्यू आ गई, एक तो 42 और एक आ गई माइनस 3। x क्या था, स्पीड, अब स्पीड माइनस में तो होगी नहीं, माइनस में का मतलब कि मतलब फिजिक्स वाले बच्चे बोले स्पीड माइनस है मतलब कि ट्रेन उल्टी जा रही है ना, तो माइनस को बच्चों हम रिजेक्ट कर दे, तो कितना स्पीड था 42, कितना स्पीड था बच्चों यहाँ पर 42 स्पीड था यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ कितना था 42 प्लस 6 48 था, ठीक है। तो चाहो तो क्रॉस चेक कर लो, 63 डिवाइडेड बाय 42 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 48, इसकी वैल्यू 3 आएगी, यदि हम ध्यान देंगे, यदि हम करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 आना चाहिए, इसकी वैल्यू, ठीक है। 3 से डिवाइड करें, 21 या 63 और 14 तिया 42, ठीक है, और इसको फिर 3 से 7 से डिवाइड करें, 7 तिया 21 7 दूनी 14, सो दिस इज 3/2, और इसको 24 से डिवाइड किया, 24 दिया 72, 24 48, 3/2, 3/2 प्लस 3/2 इस 3 घंटे, ठीक है। तो बच्चों हमने आंसर क्रॉस चेक कर लिया, हमारा आंसर सही है, सही है भाई, सही है, सही है भाई, सही है, हो गया है। अच्छा अगले शीट लेते हैं। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, टंग 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 ला 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 ओ रू 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 अब बच्चों हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4, ठीक है। भगवान, फाइंड वेदर फॉलोइंग इक्वेशंस हैव अ रियल रूट, इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, तो पहले पता करो कि इसमें रियल रूट्स है क्या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन लिया हमने, देखो यहाँ पर ए कितना है 8, बी कितना है 2, सी कितना है -3, ठीक है। तो सीधा निकालें बी स्क्वायर -4ac
बी कितना है 2 का स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना है 8, सी कितना है -3। ठीक है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 8 3 24 चौक 96 तो ये 100 हो गया, तो पॉजिटिव है, तो रियल रूट होंगे, होंगे सर रियल रूट होंगे। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान दो, यदि ए और सी के साइन अलग अलग हैं, ठीक है, तो बी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, -4a इंटू सी, यदि ए और सी के साइन अलग अलग है तो उनका प्रोडक्ट माइनस होगा, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, सो दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ देखो a प्लस था c माइनस था, यहाँ पे a माइनस है c प्लस है, यहाँ पे a प्लस है c माइनस है ना, तो रियल रूट मिलेंगे इन तीनों में। यहाँ देखो a प्लस है c माइनस है, तो यहाँ भी रियल रूट मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया पहला वाला। इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, रियल रूट हमको निकालना भी है। ठीक है, मैं बच्चों एक क्वेश्चन बता देता हूँ करके ये वाला ठीक है, और एक और बता दूंगा, बाकी सब क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, आसान है ये। ठीक है, तो हमने पता कर लिया रियल रूट है कि नहीं है, तो निकाल लेते हैं। क्या करें, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, -4 इंटू 8 इंटू -3, ठीक है, अपॉन ट्वाइस ए, 2 इंटू 8, ये कितना हो गया -2 प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया 4, ये कितना 100 आया था ना, दिस वाज 8 23 24 96 96 अपॉन 8 दूनी 16, ये हो गया -2 प्लस माइनस 100 का अंडर रूट आ गया 10 डिवाइडेड बाय 16 बच्चों। ठीक है, बस अब ठीक है, एक बार प्लस ले लो तो 10 माइनस 2 8/16 मतलब 1/2 हो गया, और एक बार माइनस ले लो तो -2 -10 -12/16, तो ये कितना हो गया -12/16, 4 3 12 4 चौक 16 -3/4। सो रूट्स आर 1/2 एंड -3/4। ओके ओके, आप लोग क्रॉस चेक भी कर लेना। ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम हो गया है, बहुत आधी रात से ऊपर हो गया है, अब मेरे थोड़ा सा क्रॉस चेक करने में आलसी आ रहा है। एक क्वेश्चन बच्चे ही बता देता हूँ करके मैं, है ना, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, न जाने किस पे आएगा, टुर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 ु, 1/2x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 5 इक्वल टू 1। ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 3/8, x नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है ना बच्चों, ये यदि x यदि 3/2 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 का मतलब अनडिफाइंड, x इक्वल टू 5 रखने में ये 0 हो जाएगा, इसलिए इसने लिखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 3/2 एंड 5। ओके, सो मल्टीप्लाई कर दो भाई यहाँ पर, तो ये हो गया 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5, ये हो गया x माइनस 5 और ये हो गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 1, ये 2x प्लस x, ये हो गया 3x, और -5 -3 -8, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 2x इंटू एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर, एंड 2x इंटू -5 इज इक्वल टू -10x, एंड -3 इंटू एक्स इक्वल टू -3x, एंड -3 इंटू -5 इज इक्वल टू +15। तो इसको सबको RHS में ले आते हैं बच्चों, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, -10x -3x -13, और ये भी हो जाएगा -3 -16x। ठीक है, और ये 8 इधर आ जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा, 15 और 8 23, ऐसा हो रहा है। अब a इंटू सी करो भाई, a इंटू सी, 2 इंटू 23 46, और -16 के इसे 2 पार्ट करो कि 46 हो जाए, ये पॉजिटिव है, मतलब ये दोनों नेगेटिव होंगे। टू एक्स स्क्वायर हो गया
और 2x इंटू 5 10x और -3 इंटू एक्स -3x और यहाँ से मिलेगा 3x 10 और 3 13 और 3 16, ठीक है। और यहाँ से मिला 5 और 3 8 और यहाँ हो गया 15 15 और 8 23 और 2x स्क्वायर है तो बराबर है, तो 23 दूनी 46। तो 16 के 2 पार्ट कैसे होंगे भाई? 16 के 2 पार्ट कैसे होंगे इसके? -10 इंटू -6 करें तो 60 हो जाता है। -9 इंटू -7 करें तो 46 हो जाता है। -11 इंटू -5 करें तो 55। -12 इंटू -4 करें तो 48 और -13 इंटू -3 करें तो 39। तो इसके बीच में कहीं पर आएगा बच्चों ये, ठीक है। तो इसको तो हमको करना पड़ेगा फार्मूला से। तो x विल बी इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 16 का स्क्वायर 256 -4ac 4 दूनी 8 8 इंटू 3 24 2 8 दूनी 16 और 2 18 डिवाइडेड बाई 22 है, ठीक है। ये हो जाएगा 16 प्लस माइनस 22 है मतलब 4। 256 में से 184 गया, 6 में से 4 गए तो 2 और 25 में से 18 गए तो 7, है ना। 4 और 2 6 7 25 डिवाइडेड बाय 4। बच्चों ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 16 प्लस माइनस 72 कितना हो जाएगा? 4 निकाला तो कितना हो गया? 4 एकम 4 4 8 32, ठीक है। तो 4 निकाला और 9 निकाला 36 तो 2, ठीक है। 36 का 6 √2 डिवाइडेड बाय 4। तो एक तो हो गया 16 प्लस 6 √2 अपॉन 4। चाहो तो 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो 8 प्लस माइनस 3 √2 8 प्लस माइनस 3 √2 डिवाइडेड बाय 2। बच्चों ऐसा कुछ आंसर होएगा, ठीक है। देख लेना चेक करके। 8 प्लस माइनस 3 √2 है ना। 4.4 का चौथा 1 का चौथा 4.4 का 1 का चौथा है ना। 4.4 का 1 का चौथा 4.4 का 1 का चौथा, एक मिनट। 4.4 का 1 का चौथा ये आंसर है। 4 दूनी 8 प्लस 3 √2 और 8 माइनस 3 √2 8 प्लस 3 √2 8 माइनस 3 √2, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सही है। कुछ आंसर कुछ ऐसे फिगर्स में आ रहा था कि थोड़ा डाउट हो रहा था, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, इसलिए बच्चों मैंने आंसर को क्रॉस चेक किया, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। आ जाएंगे। कहीं कुछ डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप लोग जो है वीडियो में कमेंट में लिख देना, ठीक है। तो बच्चों मैं उनको क्लैरिफाई कर दूंगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड ए नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर diminished by 84 is equal to thrice of 8 more than given number. Find a number, मान लो नंबर x है, नंबर whose square x square diminished by 84 reduced by 84 is equal to thrice 3 times 8 more than given number, 8 more than given number। ये क्वेश्चन बन गए, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 84 इक्वल टू 8 या 24 प्लस 3x, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये 24 यहाँ आया तो कितना हो गया? 108, है ना, इक्वल टू 0। बस अब सॉल्व कर लो, इससे x निकल आएगा हमको। तो फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो हम जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। -b प्लस माइनस √b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर नो -4ac, इसका 4 गुना करेंगे तो कितना होगा? 432 डिवाइडेड बाई ट्वाइस a, तो 2 हो गया। तो ये हो गया
3 प्लस माइनस ये कितना हो गया 441। 441 का कितना होता है बच्चों 21। 21 होता है ना 21। तो एक बार प्लस लिया 21 लिया 24 और 2 12 और एक बार माइनस लिया 21 में 3 लिया -18 डिवाइड बाय -9 अभी -9 तो होगा नहीं रे। इट्स ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर माइनस होता है नहीं होता है तो आंसर क्या होना चाहिए 12। आंसर क्रॉस चेक कर लो 12 स्क्वायर 144 -84 60 12 प्लस 8 20 इंटू 3 60। यस इट इज करेक्ट इट इज करेक्ट। हे अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नेचुरल यहाँ भी नेचुरल नंबर है भाई साहब। A natural number when increased by 12 equals 160 times its reciprocal. A natural number increased by 12 मान लो नेचुरल नंबर x है तो x को यदि 12 में बढ़ा दें इक्वल्स 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल ऐसा हो गया भाई। कैसे कैसे क्वेश्चन बनाते हो रे भाई एग्जाम्पलर वालों। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x इसको इधर ले आए -160 इक्वल टू 0। ठीक है तो कैसा हो जाएगा ये 20 और 8 हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8x माइनस 160 इक्वल टू 0। तो x प्लस 20 माइनस 8 कॉमन लिया फिर x प्लस 20 इक्वल टू 0। फिर x प्लस 20 कॉमन लिया तो x माइनस 8 इक्वल टू x इक्वल टू माइनस 20 इक्वल टू 8। तो आंसर शुड बी 8 माइनस इज नॉट देयर क्योंकि इट इज ए नेचुरल नंबर। एक बार चेक कर लेते हैं 8 जोड़ा तो 12 और 8 20 हो गया और 160 को 8 से डिवाइड किया तब भी 20 हो गया। देयरफॉर आवर आंसर इज करेक्ट। आवर आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर would have taken 48 minutes less to travel the same distance if the speed were 5 किलोमीटर पर आवर मोर। ठीक है एक ट्रेन जा रही है 360 किलोमीटर दूर यदि उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो 48 मिनट्स कम टाइम लेती वो। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड कितनी है। ठीक है तो मान लो ये डिस्टेंस है बच्चों और ये डिस्टेंस मान लो 360 किलोमीटर है। ठीक है एंड से द ओरिजिनल स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर इज द ओरिजिनल स्पीड। ठीक है तो ओरिजिनल टाइम कितना लगना था इसको ओरिजिनल टाइम इसको लगना था डिस्टेंस अपॉन स्पीड 360 अपॉन x और ये किलोमीटर किलोमीटर पर आवर में तो ये आवर में आएगा। ओरिजिनल टाइम वुड हैव बीन 360 बाय x आवर्स। अब ये बोल रहा है कि स्पीड यदि 5 किलोमीटर ज्यादा होती मतलब स्पीड x की जगह पे x प्लस 5 होती तो अभी टाइम कितना लग रहा है। ठीक है कौन सा टाइम लगा रिवाइज टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस तो वही है बट स्पीड हैज बिकम x प्लस 5 इतने घंटे लग रहे हैं भाई। ठीक है और ये टाइम इससे 48 मिनट कम है। ठीक है दैट मीन्स दिस टाइम 360 बाय x प्लस 5 प्लस 48 मिनट लेकिन ये तो आवर्स में है तो 48 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 60 मिनट का 1 घंटा होता है तो 48 मिनट में 48 बाय 60 आवर्स होंगे। ठीक है तो ये जोड़ देंगे तो ओरिजिनल टाइम आ जाएगा 360 बाय x। ऐसा हो गया बच्चों। अब इसको हमको करना है सॉल्व।
होपफुली हमने कुछ गलती नहीं की है। रिवाइज टाइम जो है ये कम है, तो इसमें 48 मिनट जोड़ दिया तो ओरिजिनल टाइम हो गया। अब कैलकुलेट करना है हमको, थोड़ा सिंप्लीफाई होता है तो कर लो भाई। इसको 12 से डिवाइड कर दें पहले। 12 चौक 48, 12 तिया 36 और 12 तिया 36। ठीक है, एक बार और काट दें, 2 से काट देते हैं। 2 दूनी 4, 15 दूना 30 और 15 दूना 30, और ये 2 60 का कर दिया 30। तो यहाँ क्या बच गया बच्चों, 15 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय x। Okay, hopefully I have not done any mistake. तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लें, 30 इंटू एक्स प्लस 5, तो 30 यहाँ जाएगा, सो 15 इंटू 30 वुड बी 450 प्लस एक्स प्लस 5 एंड दिस विल बी 15 डिवाइडेड बाय एक्स। ये 5 को मैं इसमें ऐड कर दूं यहाँ पर बच्चों, तो ये हो जाएगा 455। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया 455x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 इंटू 30 45, 450x 450x, ओहो, एंड 30 इंटू 5 150, बाप रे बाप, इंटू 15, 150 इंटू 15 कितना होता भाई, 15 इंटू 15 225, और एक जीरो क्योंकि 150 है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर 455 में से 450 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5x, और ये भाई साहब इधर आके माइनस हो गए, तो इतना हो गया, हमको x निकालना है। ठीक है, तो लेट अस यूज श्रीधराचार्य फार्मूला। श्रीधराचार्य अंकल को याद करते हैं, -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac, सो माइनस माइनस प्लस, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0, 4 पंजे 20, क्वेश्चन हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, क्वेश्चन हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, अपॉन ट्वाइस a विच इज 2, तो कितना हो जाएगा ये, -5 प्लस माइनस 9025 डिवाइडेड बाय 2। बच्चों 9025 का स्क्वायर रूट कितना होता है, देखो आखिरी में 25 है तो 5 आना चाहिए, और ये 90 है। ठीक है, तो 90 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 8 का होता है 64 और 9 का होता है 81। ठीक है, तो 95 आ सकता है इसका स्क्वायर रूट, एक बार देख लेते हैं। पचम 25, 2 5 नम 45 और 2 47, 9 पंजे 45, 5 नमे 81 और 5 86, 5 7 और 5 12 के 2 हासिल 1, 6 और 4 10 और 1 11 का 1 हासिल 8 और 1 9, 9125 आ रहा है। कुछ गड़बड़ की है भाई, भाई कुछ गड़बड़ की है भाई। 5 हासिल 2, 5 नम 45 और 2 47, 9 45 के 5 हासिल 4, नंबर 81 और 4 85 होगा यहाँ पर, यहाँ 0 होगा, तो 9025 का स्क्वायर रूट 95 आ जाएगा। -5 प्लस माइनस 95 डिवाइडेड बाय 2, तो प्लस ही लेके करना पड़ेगा यार, माइनस तो स्पीड होगी नहीं ना फिर से, तो 95 माइनस 5 90 डिवाइडेड बाय 2, तो 45 किलोमीटर पर आवर। सो दिस शुड हैव बीन, दिस वाज द ओरिजिनल स्पीड, कितना था, 95 किलोमीटर पर आवर। 95 45 45 किलोमीटर, 95 की स्पीड हमारे यहाँ पर अभी नहीं भाई, अभी तो 95 से ज़्यादा की स्पीड चलती है रे भाई, 95 भी पॉसिबल है, ये पुराने ज़माने का क्वेश्चन है ना, इसलिए इसमें 45 स्पीड है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन कौन सा किया हमने, क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। उसको पहले एक बार हम क्लीन कर लेते हैं बच्चों, इसको एक बार पूरे को क्लीन कर लेते हैं और फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। इफ Zeba were younger by 5 years, then what she really is?
यदि वो 5 साल उसकी एज कम होती तो then square of her age would have been 11 more than 5 times her actual age. यदि उसकी एक्चुअल एज मान लो x है और 5 साल यंगर होती मतलब x माइनस 5 होती, then square of her age would have been 11 more than 5 times her actual age, 5 times her actual age. ठीक है, ये एक्चुअल एज है 11 मोर देन 5 टाइम्स और ये स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ हर एज। ओके, तो इससे x निकाल लेते हैं बच्चों। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 11 प्लस 5x। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15x हो गया और 11 यहाँ आए, 25 में से 11 गए तो कितने बचेंगे? 14। ओके, तो माइनस 15 है तो उसके दो पार्ट कर दिए, एक तो माइनस 14x और माइनस x, ठीक है, ये हो गया। तो x कॉमन निकाला तो बचा x माइनस 14 और माइनस 1 कॉमन निकाला तो x माइनस 14 इक्वल टू 0। फिर x माइनस 14 को भी कॉमन निकाल लिया भाई, तो यहाँ क्या बच गया? x माइनस 1 बच गया है? तो x कितना आ गया? 14 या 1, 1 साल भी हो गया तो 5 साल यंगर मतलब ये तो गड़बड़ हो गया। तो 1 साल तो एक्सेप्टेबल नहीं। एक बार हम 14 को क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये 14 लेते हैं तो 14 माइनस 5 मतलब कितना हो गया? 9। तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। और यहाँ 14 इंटू 5 कितना हो गया? 70 प्लस 11 81। ओके, तो दिस इज करेक्ट। तो अभी जेबा की एक्चुअल एज कितनी है? 14 ईयर्स, ठीक है। चलो भाई चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एट प्रेजेंट Asha's age is 2 more than square of her daughter Nisha age, ठीक है। अभी हम लिखते चलते हैं यार। दिस इज आशा एंड दिस इज निशा। एट प्रेजेंट आशा एज इज 2 मोर देन स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स एज। डॉटर के स्क्वायर के एज से 2 जाता है। डॉटर की एज मान लो x है तो आशा की एज कितनी हो गई? एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। At present, Asha's age is 2 more than square of her daughter Nisha's age. Okay. When Nisha grew to her mother's present age, निशा की एज जब उसकी मदर की प्रेजेंट एज हो गई, मतलब निशा की एज कितनी हो गई? कितनी हो गई? एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गए, ठीक है। Asha's age would be 1 year less than 10 times the present age of Nisha. आशा की एज जो है निशा की प्रेजेंट एज के 10 गुना से एक कम, मतलब 10 टाइम x माइनस 1, ठीक है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ आशा और निशा। तो दोनों की प्रेजेंट एज पता करो। इससे प्रेजेंट एज कैसे पता करेंगे भाई? भाई तो ये जो डिफरेंस होगा वो इस डिफरेंस के इक्वल होगा। मान लो ये 15 साल है तो आज के 15 साल बाद निशा की एज और आज के 15 साल बाद आशा की एज, ये आज के 10 साल बाद निशा की एज और आज के 10 साल बाद आशा की एज। सो दिस डिफरेंस विल बी इक्वल टू दिस डिफरेंस, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 10x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये दिया था इन भाई साहब ने हमको। तो अब सिंप्लीफाई कर लो इसको। तो माइनस एक्स स्क्वायर और इधर आए तो हो गया एक्स स्क्वायर, तो हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस एक्स और ये माइनस 10x माइनस 11x, ये चला गया, ये चला गया, माइनस एक्स चला गया, माइनस 10x चला गया, और ये 2 और माइनस 2 इधर आया तो प्लस 2 हो गया, 2 2 4 और 1 5,
5, ठीक है, ये हो गया। ये कितना हो गया, 2 इंटू 5 10। तो इसके दो पार्ट कर लो, एक कर लो -10x, एक कर लो -x, तो 10 हो गया भाई, ठीक है। तो 2x यहाँ से कॉमन ले लो तो यहाँ बचा x -5, यहाँ -1 कॉमन ले लो तो यहाँ भी बचा बच्चों x -5, एंड देयरफॉर x -5 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2x -1। तो यहाँ से x इक्वल टू 5 है और यहाँ से x इक्वल टू हाफ है। तो x इक्वल टू हाफ है और x इक्वल टू 5 है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो कौन सा, अब हम पहले 5 वाले से चेक कर लेते हैं आंसर। इसकी एज 5 है, तो ये एज कितना हो गया, 5 × 25 और 2 27। अब इसकी जब 27 होगी तब ये कितना हो जाएगा, 10 5 50 -1 49, ठीक है। यहाँ का गैप कितना है, 22 साल, यहाँ गैप कितना, 22 साल। ओके, तो 5 साल एज है भाई इसकी, ठीक है। इसकी एज कितनी कर दें हम, 5 साल कर दें। आधा करेंगे तो क्या होगा, आधा करेंगे तो क्या होगा, मान लो ये आधा है, ये कितना हो गया, आधा स्क्वायर प्लस 2, आधे का स्क्वायर 1/4 प्लस 2 है ना। ये हो गया 1/4 प्लस 2, मतलब 4 दूनी 8 और एक 9/4। इसकी जब आधी, इसकी जब 6 महीने की है तब ये 2.25 साल की है, पॉसिबल नहीं है ना। मम्मी की एज और बच्ची की एज में इतना कम डिफरेंस पॉसिबल नहीं है, सो दैट इज रिजेक्टेड। तो 5 साल वाला सही है, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया बच्चों, है ना। तो इस पेज के भी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे, ठीक है। In the center of a rectangular lawn of dimensions 50 meter by 40 meter, a rectangular pond has to be constructed so that the area of grass surrounding the pond would be 1184 square meter, ठीक है। तो ये लेंथ कितना है, 50 मीटर, ये लेंथ कितना है, 40 मीटर, ठीक है। और इसका एरिया कितना है, ग्रास का एरिया, इसका है 1184 मीटर, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये मान लिया x, सो दिस इज x, सो दिस इज x, सो दिस इज x। तो ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 50 माइनस 2x, है ना। यहाँ से x गया और यहाँ से x गया और ये हो जाएगा 40 माइनस 2x। तो पूरा एरिया कितना है, 50 इंटू 40 में से इसको माइनस कर दो, पौंड को माइनस कर दो। पौंड का कितना हो गया, 50 माइनस 2x इंटू 40 माइनस 2x, ये पौंड का हो गया बच्चों, ठीक है। तो इस पूरे में से पौंड का माइनस किया तो क्या बचा, ये बचा ग्रास वाला विच इज 1184, सो दिस इज 1184, ये हो गया। ये हमारी इक्वेशन बनेगी। तो 50 इंटू 40 कितना हो गया, 50 इंटू 40 हो गया बच्चों 2000 हो गया, माइनस 50 इंटू 40 ये भी 2000 हो गया, और माइनस 50 इंटू 2 माइनस 100x, और बाहर माइनस है तो प्लस 100x हो गया। फिर माइनस 2x इंटू 40 इज माइनस 80, और बाहर माइनस है तो प्लस 80x हो गया। फिर माइनस 2x इंटू माइनस 2x इज प्लस 4x स्क्वायर, और बाहर माइनस है तो हो गया माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 1184, ठीक। 2000 से 2000 कैंसिल हो गया, तो इनको उधर ले जाते हैं एक तरफ। ये हो गया 4x स्क्वायर
और 100 और 80 माइनस 180 एक्स। ठीक है, ठीक है, प्लस 1184 इक्वल टू 0। क्या 4 से कैंसिल होता है क्या? ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 4 छंग 24। ओके, 4 से पूरे को डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर, और 180 को 90 और 245, और इसको 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8, 3, 4 नाम 36, 2, 4 छंग 24 इक्वल टू 0। ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमें कितना चाहिए? 296। तो -45 को ऐसे दो पार्ट में करोगे 296 आ जाए। ये प्लस है मतलब दोनों माइनस में होंगे, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। तो कितना करें? 40 और 5 कर दें तो ये तो 200 हुआ। ठीक है, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। 6 चाहिए ना अपने को, यहाँ पर 6 चाहिए, तो क्या करें? 9 छंग 54, 41 और 4 करें, ये तो कम हो गया। ठीक है, तो 39 और 6 करें, 38 और 7 करें। 7 और 56, 7 21 और 5 26, 37 और 8 करें। 38 56 के 6 हासिल 5, 38 24 और 5 29। ओके, 37 और -37 और -8। ठीक है, दिस इज ट्रायल एंड एरर। -37 -8, -37 -8, -37 एक्स -8 एक्स। नहीं समझ में आए देन यूज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। श्रीधराचार्य अंकल को याद कर लेना। यहां से x कॉमन निकाला तो x -37, ठीक है, x -37, और यहाँ से -8 कॉमन निकाला तो x -8 दिया 24, 5 8 से 56 37। तो फिर मैंने क्या किया बच्चों? x -37 मैंने कॉमन निकाल लिया तो x -8 बच गया। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 37 मीटर और एक 8 मीटर। अब 37 मीटर तो ये पॉसिबल नहीं है, 37 40 में से निकाल देंगे, कैसे जाएगा? तो ये 8 मीटर होना चाहिए बच्चों। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 मीटर, ये हो जाएगा 8 मीटर, और ये भी हो जाएगा 8 मीटर। तो ठीक है, और ये भी 8 और ये भी 8। तो ये कितना बच गया अंदर वाला? 40 में से 8 गए तो 40 में से 8 गए तो 16 विड्थ है, और 40 में से 16 गए तो नॉट 8 गए। 40 में से 8 और 8 16 गए तो कितने बचे? 24, है ना। और 50 में से 8 और 8 16 गए तो कितने बचे? 50 में से 16 गए तो 34। ठीक है, तो ये 34 है और ये 24। ये देखो ये कितना होता है? 2496 का 6 80 9, 24 दिया 72 और 9 81, 816 स्क्वायर मीटर इसका हो गया। और इसका पूरे का कितना है? 50 × 40 2000 है। तो 2000 में से 816 को घटा दो, 10 में से 6 गया तो 4, 1 और 1 2, 10 में से 2 गया तो 8, 8 और 1 9, 10 में से 9 गया तो 1, 1184। तो ये 1184 आ गया। ठीक है बच्चों, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 8 8 8 मीटर। ठीक है, नाम मीटर, नाम इंडोनेशियन लैंग्वेज में 8 को बोलते हैं नाम, ANENAM, नाम। चलो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आ गया। रे बाबा रे बाबा, एट टी मिनट पास्ट 2 PM, 2 PM के टी मिनट बाद में टी मिनट पास्ट 2 PM, the time needed by minute hand of a clock to show 3 PM। 2 से 3 PM में कितना डिफरेंस है? 60 मिनट का।
ठीक है, और उसमें से टी मिनट निकल चुका है, मतलब अवेलेबल कितना है 60 माइनस टी मिनट। 3 PM करने के लिए इतने मिनट की जरूरत है। To show 3 PM was found to be 3 minutes less than t square minus 4. So this is 3 minutes less than t square minus, this is t square by 4 minus 3. 3 PM करने के लिए इतना टाइम चाहिए, 2 PM से 3 PM के बीच में 60 मिनट है, और 2 PM हुए ऑलरेडी टी मिनट हो गया है, तो 3 PM करने में कितना टाइम और चाहिए, 60 माइनस टी मिनट और चाहिए। और वो बोल रहा है कि दिस इज इक्वल टू 3 मिनट लेस देन टी स्क्वायर माइनस 4, टी स्क्वायर बाय 4, so 3 minutes less than t square by 4, so 60 minus t equal to t square by 4 minus 3। 3 एलसीएम ले लो और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो सॉरी 4, तो 4 छंग 24 240 माइनस 4t इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3 चौक 12। ठीक है बच्चों, तो ये टी स्क्वायर हो गया, और इसको यहाँ लाए तो ये हो गया प्लस 4t, और 240 को भी इधर ले आए तो माइनस तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस 252 इक्वल टू 0। ठीक है, देखना कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रही हो। तो क्या करें, इसको कौन से दो पार्ट में करें, प्लस माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस है और ये प्लस है, तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, है ना, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। अपने को चाहिए माइनस 252 और यहाँ पर है 4। ठीक है, तो एक तो मैंने ले लिया 50 और एक ले लिया मैंने माइनस 6। ओह 4 है ना यहाँ पर, 4 है भाई। चलो शुरू करते हैं, 20 और ले लिया माइनस 16, 16 दूना 32, 320 हो गया। अब इसको ले लिया 18 और इसको ले लिया माइनस 14। ठीक है, तो 18 चौक 72, 7 18 एकम 18 और 7 25, तो 18 और माइनस 14 होगा बच्चों। ठीक है, नहीं क्लियर हो तो श्रीधराचार्य अंकल को याद करो, 18 और माइनस 14, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 18t माइनस 14t माइनस 252 इक्वल टू 0। देयरफॉर t कॉमन निकाला तो t प्लस 18 और यहाँ से माइनस 14 कॉमन निकाला तो t प्लस 18 ही आना चाहिए। 14 एकम 14, ठीक है, बाकी कितने बचेंगे, 11 14 8 112। यस, फिर t प्लस 18 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा t माइनस 14 इक्वल टू 0, तो टाइम कितना आ गया, माइनस 18 मिनट्स एंड 14 मिनट्स। बाप रे बाप, माइनस 18 मिनट इज नॉट पॉसिबल, टाइम नेगेटिव में हो नहीं सकता, टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है, सबसे बड़ी डिस्कवरी यही है, टाइम को नेगेटिव में करना। ठीक है, सो टाइम कितना है 14 मिनट, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 60 में से 14 गया तो कितना बचा, 30 40 46 मिनट्स। ठीक है, और यहाँ 14 का स्क्वायर करो, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, ये कितना हो गया, 4 चौक 16, 3 4 नम 36 माइनस 3 46 मिनट। ठीक है, तो दोनों इक्वल है, देयरफॉर टी कितना है, टी इज 14 मिनट, मतलब अभी 2:14 हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमने एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन कर लिए, एग्जाम्पलर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिसकंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को कभी कोई डाउट वगैरह हो तो आप लोग जो कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल दें। ठीक है, या कोई और भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो कि एग्जाम्पलर का ना हो, किसी दूसरी बुक का हो, ठीक है,
और आप लोग को लग रहा हो कहीं कोई डाउट है या नहीं आ रहा हो तो वो भी आप जो कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो दुनिया में ऐसा कोई क्वेश्चन तो है नहीं मैथमेटिक्स में जो कि हो नहीं सकता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के जो क्वेश्चन जो क्वेश्चन करने की, या डाउट्स होंगे तो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करो और एक्सेम्पलर के सारे क्वेश्चन करो। ठीक है, और टाइम मिलता है तो फिर दूसरी बुक्स के भी क्वेश्चन करो, आर डी शर्मा अंकल की बुक हो गई और भी दूसरी बुक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इतना अच्छा। मैथ्स का सिर्फ एक ही शॉर्टकट है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिसकंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट चैप्टर में लेने वाला हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो भी टर्म 2 में आएगा ना आप लोगों को, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेने वाला हूँ। मैं कोशिश करूंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूं, बट देखते हैं। ठीक है, आप लोगों को दूसरा चैप्टर जल्दी चाहिए तो वो बता देना मुझे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखो, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, मेहनत से ही अच्छा फल मिलेगा बच्चों। ठीक है, ओके।